भू लगान संबंधित आवश्यक सूचना 31 मार्च से पहले जाकर अपनी लगान का भुगतान कर ले रैयत, नहीं तो हो सकती है आपके जमीन की नीलामी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवानंद कुमार और आप देख रहे हैं लैंड इन्फॉर्मर। दोस्तों, ये खबर निकल करके आ रही है प्रभात खबर से। ये 27 फरवरी का न्यूज है, जहां पर बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा पेपर में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये न्यूज प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भू लगान भुगतान की सुविधा अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। रैयत स्वयं भू लगान के पोर्टल भूलगान.बिहार.gov.in पर जाकर 31 मार्च से पहले अपनी लगान का भुगतान कर ले। भू लगान का भुगतान समय से करना सभी रैयतों का दायित्व है। भू लगान नहीं जमा करने पर लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है। नीलाम पत्र वाद के अंतर्गत आपकी जमीन की नीलामी भी हो सकती है। तो दोस्तों, लोक मांग वसूली अधिनियम क्या है? क्या सच में लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी हो जाती है? इसकी क्या प्रक्रिया है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, लोक मांग वसूली अधिनियम बिहार और उड़ीसा में सरकारी धन की वसूली के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी धन हड़पने वाले की संपत्ति नीलाम की जाती है। इस अधिनियम के बारे में जरूरी बातें। इस अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र अधिकारी नीलामी बिक्री के खिलाफ अपील कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं। इस अधिनियम के तहत सरकारी धन की वसूली के लिए प्रमाण पत्र कार्रवाई शुरू करने के लिए लोक मांग की जरूरत होती है। इस अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र की सूचना की तामील के बाद सृजित हर दूसरे भाग को स्थगित कर दिया जाता है। से इनकार करने वाले इस अधिनियम के तहत दायित्व से इनकार करने वाली याचिका दायर की जा सकती है। सरकार ने इस अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी की है। बदलाव के तहत नाम में बदलाव के साथ साथ प्रावधानों और प्रक्रिया में भी बदलाव किए जाने हैं। क्या जमीन का लगान नहीं देने पर नीलाम पत्र वाद के अंतर्गत जमीन की नीलामी हो सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, जमीन का लगान नहीं देने पर नीलाम पत्र वाद के अंतर्गत जमीन की नीलामी भी हो सकती है। यह प्रक्रिया भारतीय सिविल संहिता CPC के तहत आती है, जिसमें अदालतें लगान या अन्य दायित्व के भुगतान की व्यवस्था के लिए संपत्ति की नीलामी की आदेश दे सकती है। नीलाम पत्र वाद के तहत अदालतें निम्नलिखित कार्रवाइयाँ करती है, जिसमें संपत्ति की नीलामी का आदेश देना, नीलामी से प्राप्त राशि को लगान या अन्य दायित्वों के भुगतान के लिए उपयोग करना। यदि नीलामी से प्राप्त राशि लगान या अन्य दायित्व की भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो अदालत अन्य संपत्ति की नीलामी का आदेश दे सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नीलाम पत्रवाद के तहत कार्रवाई करने से पहले अदालतें सुनवाई की प्रक्रिया का पालन करती है और सभी पक्षों को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर हम लगान नहीं दिए डायरेक्टली ज़मीन का नीलामी हो जाएगा। इसके लिए नोटिस दिया जाता है, इसके बाद वाद को सुना जाता है दोनों पक्षों को, उसके बाद अदालत अपनी प्रक्रिया के अनुसार नीलामी का आदेश देती है। तो ये इतना सिंपल नहीं है। इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमें यह जानकारी दी गई है कि हमें अपनी ज़मीन का लगान समय से भर देना है। तो दोस्तों, लगान भरने में दिक्कतें यहाँ पर आती है कि ज़मीन का जो म्यूटेशन है वो अभी हम लोगों के दादा परदादा यानी कि पूर्वजों के नाम से है, जिसके कारण लगान समय पर नहीं जमा हो पा रहा है। और दूसरी कारण यह है कि हम लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और उसका म्यूटेशन अपने नाम पर नहीं कराते हैं। ज़मीन का म्यूटेशन जो है वो पुराने रैयत के नाम से है, यानी कि उसका जो लगान रसीद है पुराने रैयत के नाम से कटती आ रही है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए लाभदायक भी होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल लैंड इन्फॉर्मर पर नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।